आज आप सभी के सामने हैं जेम्स इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 1। टाइटल है होल्ड ऑन रूबी। और आज हम जो ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी है दो बहनों की। एक बहन है रूबी तो दूसरी बहन है हैरियट। रूबी बड़ी बहन और हैरियट छोटी बहन। इस कहानी की शुरुआत में लिखा हुआ है कि रूबी को स्केटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन वह अपनी छोटी बहन हैरियट को अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करती। जब रूबी मुश्किल में थी तो उस समय क्या हुआ, कहानी को पढ़े और जाने। अब इस पूरी कहानी को खुद नरेट कर रही है रूबी। रूबी ही पूरी कहानी को बता रही है। रूबी कहती है कि हार्पर के तालाब तक पूरे रास्ते अपनी बहन से मैंने एक शब्द नहीं कहा। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लाई हूं, यही तो तुम चाहती थी। अब जाओ और स्केटिंग करो, लेकिन मेरे रास्ते से दूर रहो। हे भगवान, तुम 8 साल की हो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। मेरी बहन ने अपनी उन गंभीर बुरी आंखों से मेरी ओर देखा। अब वह दुखी नजर आ रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह रोई नहीं। मुझे सिर्फ उसका बेबी सिटर बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए, बेबी सिटर का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो छोटे बच्चों की देखभाल करता है। यहाँ पर रूबी कहना चाहती है कि वो अपनी छोटी बहन हैरियट की सिर्फ देखभाल कर कर अपना समय नहीं गंवाना चाहती। मैंने उसे अपने स्केट्स के साथ अनाड़ीपन से खेलते हुए छोड़ दिया और कुछ पावर स्ट्रोक्स के साथ चल दी। स्केट्स पर लड़कियों की एक लाइन मेरी ओर घूम रही थी। उन्होंने मेरे चारों ओर चक्कर लगाया और बर्फ के एक छिड़काव के साथ रुक गई। उनमें से एलिजाबेथ चिल्लाई, आओ रूबी, तुम पहले चलो, मतलब तुम हमारे आगे आगे चलो। तो मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है, मेरा पीछा करो, मुझे फॉलो करो। अब बाकी लोग मेरे पीछे खड़े हो गए यानी स्केटिंग करने के लिए अब ये एक साथ लाइन बना रही है। तो ये रूबी कह रही है कि जब बाकी लोग मेरे पीछे खड़े थे तो मैंने अपनी बहन हैरियट की तरफ देखा। अब वह अभी भी वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। उसका गोल मटोल चेहरा, जिस पर कोई भावना ही नहीं थी, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक चॉकलेट निकाली और मुंह में डाल ली। उसने इतना क्यों खाया? इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि वह मोटी थी। अब मुझे उस पर शर्म आ रही थी। हम पूरी गति से, पूरी तेज से बर्फ पर आगे बढ़े। विलो पेड़ के नीचे लटकती टहनियों पर झूलते हुए हम कांपते पैरों पर हवा के तेज झोंकों के साथ शुरुआती लोगों के चारों ओर झटकों के में घूमे। मतलब कि हमने स्केटिंग की इस तरीके से। रूबी बताना चाहती है कि जब हम स्केटिंग कर रहे थे तो हम पेड़ों की डालियों के नीचे से गुजरे, हमारे पैर कांप भी रहे थे, हम तब भी आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, उन लोगों के बीच से निकले जो अभी अभी सीख रहे थे। ठीक है, फिर हम जोड़ों में अलग हो गए, हमारा जो ग्रुप है वो बट गया। तो एक ग्रुप तालाब की दूसरी तरफ चला गया। वहां पर पैगी चिल्लाई, मेरी दोस्त पैगी चिल्लाई, स्लूइट गेट के बहुत करीब मत जाओ। अब देखिए, स्लूइट गेट क्या है? ये एक तरीके का ऐसा गेट है जो पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए खोला या बंद किया जाता है। तो इस जगह बर्फ़ जो है कमज़ोर होती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो वहाँ पर बर्फ़ कमज़ोर है। ठीक है, तो पैगी रूबी को बताती है कि स्लूइट गेट के पास करीब मत जाना, वहाँ पर बर्फ़ कमज़ोर है। लेकिन रूबी कहती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी स्टंट दिखा रही थी। कुछ तेज बदलाव, एक छलांग, और मेरी स्केट फिर से बर्फ को छू गई। रूबी चिल्लाई, बहुत बढ़िया। जेन चिल्लाई, रूबी बहुत बढ़िया। जब मैं उनसे दूर एक बड़े लूप में पीछे की ओर जा रही थी ताकि अपनी विशेषता अपनी खूबी, एक आइस स्क्रेपिंग प्रोइट, मतलब एक तरीके का ये एक स्टेप है जिसमें स्केटर जो है घूमकर, मतलब एक पैर पर घूमकर स्केट करता है, एक स्टंट करता है। तो यहाँ पर रूबी जो है अपने इस स्टंट के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फिर से आवाज़ आई,
कि रूबी, स्लुइस यानी जो जल का मतलब पानी का जो गेट है उस पर ध्यान रखो, मतलब वहाँ मत जाना। फिर रूबी कहती है कि मैंने एलिजाबेथ की ओर एक मशहूर फिल्म स्टार की तरह हाथ हिलाया और उसकी ओर एक बड़ी सी मुस्कान दी। और फिर यह इतनी तेजी से हुआ कि मैं चिल्ला भी नहीं पाई। एक झटके के साथ मेरे पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई। मैं ठंडे पानी में गिर गई। मैं पानी के नीचे खिंची चली गई और पानी मेरे ऊपर आ गया। मैं बुरी तरह से झटपटाती हुई पानी से बाहर आई और चिल्लाने में कामयाब रही, बचाओ बचाओ। डर से आंखें मूंद कर मैंने उस ओर देखा जहां कुछ पल पहले मेरे दोस्त इधर उधर घूम रहे थे। वे सभी जा रहे थे, पैगी, जेन और एलिजाबेथ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त जिन्होंने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था, सभी वहां से जा रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, भागो बर्फ टूट रही है। तो एक तरफ किसी की बेचैनी की आवाज़ आई। कोई बेचैन होकर चीख लगा रहा है, रूबी 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 डूब रही है, वह डूब रही है। मैं फिर चिल्लाई, बचाओ बचाओ। मेरे पानी से भीगे हुए कपड़े मुझे नीचे खींच रहे थे। मैंने अपने सिर को पानी के से ऊपर रखने के लिए बहुत संघर्ष किया और बर्फ़ को नोचने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ टूटती रही। यह बेकार था, मतलब कोई काम नहीं करना नहीं था मेरा ऐसा करना। मैं नहीं बच पाऊंगी, मैं मरने जा रही थी। फिर मेरे अंदर से एक चीख उठी जो मेरे होठों तक जबरदस्ती पहुंची। मम्मी, मैंने रोते हुए कहा। मम्मी, मतलब मम्मी को आवाज़ लगाई। मेरी माँ ने तो उत्तर नहीं दिया, बल्कि कोई बड़ा और भारी व्यक्ति बर्फ पर आगे बढ़ रहा था, एक टहनी को आगे धकेलते हुए। उसने चिल्लाकर कहा, रूबी, मैं आ रही हूँ। यह हैरियट थी, मेरी छोटी बहन हैरियट। वह मेरी ओर इतनी तेजी से रेंगती हुई आई कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बर्फ पर पैर पसारते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, जब तक कि टहनी मेरी पहुंच में नहीं आ गई। मैं टहनियों और शाखाओं के जाल के पीछे उसका तना हुआ चेहरा, उसका बेबस चेहरा देख सकती थी। वह मतलब मेरी छोटी बहन चिल्लाई, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। मेरी निराशा में मैंने टहनी को पकड़ लिया और अपनी जीवन के लिए मजबूती से उस टहनी को पकड़ लिया। पानी में तैरते हुए मैं चिल्लाई, हैरियट, हैरियट, तुम बहुत छोटी हो, तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकती, पीछे हटो। मेरी बहन ने धीरे से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर से काली पड़ गई थी। वह डरी हुई थी, मैं ये देख सकती थी। फिर भी वह अपनी जगह जमी रही, टहनी को खींचती रही। उसके गोल मटोल उंगलियां गहरे भूरे रंग के तने के सामने हल्के गुलाबी लग रहे थे। उसने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा। उसने अपना चेहरा बगल की ओर मोड़ा। उसके होठ कसकर बंद हो गए थे, मतलब वो जब झोल लगा रही थी तो उसने अपने दांतों और अपने होठों को भींच रखा था। मेरे आसपास मैं कांच के टूटने की खनक के साथ बर्फ के टूटने की आवाज़ सुन सकती थी। मैंने देखा कि मेरी बहन बर्फ पर लेटी हुई थी और उस जगह पर तेज दरारें आ रही थी। जगह जगह पानी रिस रहा था। काले धब्बे भयानक रूप से फैल रहे थे। हे भगवान, हम यहाँ से बच नहीं पाएंगे। हैरियट, हैरियट। उसने मुझे देखा और कुछ चिल्लाई, लेकिन मैं उसको सुन नहीं सकी। उसके चेहरा डर और संकल्प से, तनाव से भरा हुआ था। वह बार बार टहनी को खींच रही थी, लेकिन यह 1 इंच भी नहीं हिला। बर्फ उसके वजन से नीचे टूट जाएगी और वह भी मेरी तरह पानी में गिरी चली आएगी और वो भी मर सकती है, और वो भी मेरी वजह से। फिर से रूबी चिल्लाई, हैरियट, ओ हैरियट। मैं अपने सिर को बर्फ के सतह से ऊपर उठाने के लिए बेतहासा संघर्ष कर रही थी।
उसे पुकारने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे बहुत सी बातें बताना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए मैं उससे माफ़ी चाहती हूँ, कि मैं उसके साथ किए गए सभी गलत कामों की भरपाई करने की कोशिश करूँगी, कि मैं उससे अपनी बाइक भी चलाने दूँगी, अपनी साइकिल भी चलाने दूँगी। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरे साथ मर जाए। लेकिन मैं बस इतना ही कर सकती थी कि टहनी को पकड़ कर चिल्लाऊँ, वापस जाओ हैरियट, वापस जाओ। मेरी बहन ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं जा रही, उसने दांतों को दबाकर कहा, कि तुम्हारे बिना नहीं रूबी। रूबी चलो बाहर आओ, कोशिश करो, ओ प्लीज़ कोशिश करो। मैंने खुद को ऊपर धकेलने की बहुत कोशिश की, फिर रुक गई। मुझे पता था कि अगर मैंने और जोर लगाया तो मेरी छोटी बहन भी बर्फीले गहरे पानी में खींची चली आएगी। कोई फ़ायदा नहीं हैरियट, मैं चिल्लाई, पीछे हट जाओ और अपने आप को बचाओ। लेकिन हैरियट ने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, रूबी रूबी छोड़ना मत, हैरियट छोड़ना मत। विल वेबस्टर पूरी गति से, पूरी तेजी से हमारी ओर स्केटिंग करता हुआ आया। वह एक लंबा और मजबूत व्यक्ति था। उसने कहा, घबराओ मत, घबराओ मत। हैरियट से कुछ फीट दूर जाकर वह रुक गया और बर्फ पर लेट गया। उसने हैरियट से कहा, हैरियट से कहा, हैरियट से कहा, साइड हो जाओ हैरियट, मुझे टहनी लेने दो। मतलब टहनी जो शाखा हैरियट ने पकड़ रखी थी, उस टहनी को उसने पकड़ लिया और धीरे से हैरियट जो लड़की थी वो पीछे हो गई। हैरियट को धीरे से एक ओर धकेलते हुए उसने दोनों हाथों से टहनी को पकड़ा और कहा, चलो रूबी बाहर आओ लड़की। हाँ, उसने चिल्लाकर कहा कि रूबी चलो इसे पकड़ो और बाहर आओ, हम इसे कर लेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। फिर रूबी कहती है कि मुझे एक ताकतवर झटका महसूस हुआ, इतना ताकतवर कि टहनी मेरे हाथों से लगभग फिसलने लगी। लेकिन मैंने टहनी पकड़ी और खुद को ऊपर उठाया। मैंने अपनी भारी पैरों को जोरों से पटका, लात मारी, फिर से लात मारी और एक बार फिर लात मारी। बर्फ पर जोर से दबाया और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं आगे की ओर खींची जा रही हूँ, गहरे काले पानी से बाहर आ गई हूँ। मेरी छाती बर्फ पर धंस गई, मेरे होंठ बर्फ से टकराए, मेरे पैर पीछे फंस गए थे और ठंड से सुन्न और बेकार हो गए थे। जब मैं अपने सिर को ऊपर उठा सकी तो मैंने अपनी छोटी बहन के फीके पड़े हुए चेहरे को देखा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे जब वह चुपचाप मुस्कुराकर बोली, हमने इसे कर लिया, हमने इसे कर लिया, मतलब कि हमने तुम्हें बचा लिया। मेरी छोटी बहन हैरियट, उसी ने ऐसा किया। ओ हैरियट, मेरी प्यारी बहन हैरियट। तो हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। होप या उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाकर वीडियो को सर्च कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज आप सभी के सामने है